Good morning, students. I am Nazil Hussain from Atomic Class, Hathua, near Hathua Hospital. In the previous video, we are discussed about the relations between the radius of curvature and focal length. Now, in this video, we are going to discuss about the sign convention. Before discussing the sign convention, we need to know about some basic concept of the coordinate geometry. जैसे हम लोग ये साइन कन्वेंशन या का हमारा ये टॉपिक है जिसमें हम लोग को साइन कन्वेंशन से पहले थोड़ा नियामक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानना होगा, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेन पॉइंट्स होते हैं एक्सिस और उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का क्या साइन रहता है, यानी साइन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव केस में वैल्यू में कैसे रहता है और किस तरीके उसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो अपने ये वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग वाई ओ वाई डैश से लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे जो एक्स ओ और एक्स डैश, ये जो दो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आपस में, ये जो लाइन हुआ इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और ये जो लाइन हुआ इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ये दो लाइन अगर आपस में जहां पे मीट कर रहा है वो कहां पे मीट कर रहा है, तो पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। अब ये चीज है कि ओरिजिन से राइट की तरफ जाने पे, ओरिजिन से राइट की तरफ जाने पे जितने वैल्यू को मेजर किया जाता है सब पॉजिटिव मेजर किया जाता है, और ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाने पे जितने वैल्यू को मेजर किया जाता है वो निगेटिव वैल्यू को मेजर किया जाता है। अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव मेजर करेंगे, अगर हम अप की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव मेजर करेंगे, अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं डेट इज वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं, कैसे, तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं, ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं तो इसमें हम लोग को निगेटिव मेजर करना होता है। और ये एक स्क्वायर प्लेन है या फिर कैसे भी तरह का देखा जाए एक प्लेन है, उस प्लेन को अगर हम लोग दो लाइन से डिवाइड करते हैं यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जब डिवाइड करते हैं तो वो चार पार्ट में बढ़ जाता है, जिसे एक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, जिस एक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट का साइन जो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स के राइट की तरफ मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के वैल्यू को राइट की तरफ मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना होगा, और वाई एक्सिस के वैल्यू को अपवर्ड मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना होगा। उसी तरह हम लोग निगेटिव पॉजिटिव यूज करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, थर्ड में निगेटिव निगेटिव का लिया जाता है, और फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव का लिया जाता है, ये चीज। अब यहाँ पे हम लोग जो ओरिजिन कंसिडर करते हैं तो मिरर्स में इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का यूज ही करेंगे साइन कन्वेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि साइन कन्वेंशन फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट लाइफ चैप्टर के लिए है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं चाहे वो मिरर फॉर्मूला पे हम लोग यूज करें, चाहे मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो लाइट चैप्टर से, लाइट के रिफ्लेक्शन चैप्टर से, तो उसमें हम लोग को साइन कन्वेंशन का यूज करना होगा, और उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि किस तरीके से मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कब निगेटिव लेंगे, या इमेज की डिस्टेंस को कब निगेटिव लेंगे, या ऑब्जेक्ट के हाइट को कब निगेटिव लेंगे, या रेडियस ऑफ कर्वेचर को कब रेडियस को कब हम लोग निगेटिव लेंगे, या फिर आपकी फोकल लेंथ को कब पॉजिटिव लेंगे, कैसे ये मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव ये बस हम लोग को कब कैसे साइन का यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग जो कंसीडर करते हैं सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर है, ऊपर वाला जो फिगर आपको बता रहा है ये आपका कॉनकेव मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो इनवर्ड अंदर की तरफ होते हैं, वो इनवर्ड। और ये कॉनकेव मिरर जनरली आपकी दो तरह की इमेज बनाते हैं, रियल भी बनाते हैं और वर्चुअल बनाते हैं। ये इनका इमेज जो फॉर्मेशन करते हैं ये दोनों तरह के करते हैं, यानी रियल भी करते हैं और ये आपके वर्चुअल भी करते हैं। तो रियल के साथ हमेशा क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या रहता है, तो इरेक्ट रहता है। ये दो पॉइंट्स। तो रियल, अब हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर का मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, आपका सेंटर जिसे सी से डिनोट करते हैं, दूसरा प्रिंसिपल फोकस जिसे एफ से डिनोट करते हैं, और तीसरा पोल ऑफ द मिरर जिसे पी से डिनोट करते हैं। तो जो पोल होता है, ये पोल
जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसे ही हम लोग ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं? ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। और जो CP यानी P प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो CP है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये CP को हम लोग एक्सिस यानी एक्सिस मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट के एक्सिस को मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, जिस कोऑर्डिनेट पॉइंट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन से ऊपर की तरफ डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते थे, ठीक उसी प्रकार प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो भी दूरी होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और जो पोल होता है, जिस तरह ओरिजिन से हम लोग लेफ्ट की तरफ जाने पे निगेटिव मेजर करते हैं और राइट की तरफ जाने पे पॉजिटिव मेजर करते हैं, उसी तरह पोल के अगर लेफ्ट की तरफ जितने भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है उसे हम लोग निगेटिव मेजर करना पड़ता है। और पोल से राइट की तरफ जितने भी मेजर करना पड़ता है उसे हम लोग पॉजिटिव मेजर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स है, जैसे सेंटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहला क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे U से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या आता है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। तीसरा हाइट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट जिसे HO से डिनोट करते हैं। और हाइट ऑफ इमेज, इमेज के हाइट को हम लोग HI से डिनोट करते हैं। उसके बाद फोकल लेंथ जिसे F से डिनोट करते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ, रेडियस जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से पॉजिटिव, किस तरीके से निगेटिव होगा, इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है कि पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे U से डिनोट करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में जो पोल से जितने भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा जाता है, जो कि पोल से लेफ्ट की तरफ पड़ जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर करते हैं? तो निगेटिव में मेजर करते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। दूसरा प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल लेंथ के बीच की, फोकल लेंथ भी प्रिंसिपल फोकस से लेफ्ट की तरफ है, तो इसलिए इसको भी किस में मेजर करते हैं? निगेटिव मेजर करते हैं। और रेडियस ऑफ कार्वेचर भी पोल से लेफ्ट की तरफ है, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर को भी निगेटिव मेजर करते हैं। और इसका जो इमेज बनता है इन 5 केसेस, कितने केसेस में? तो 5 केसेस में रियल बनता है। और रियल बनने का मतलब कि वो सामने की तरफ ही बनेगा, रियल बनने मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की तरफ ही बनेगा। तो उस केस में इसका इमेज भी क्या होगा? इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा? उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा? तो निगेटिव होगा। यदि अगर एक केस, जो केस कौन सा है? प्रिंसिपल फोकस, जब ऑब्जेक्ट को इनके बीच में यानी फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, तो उस केस में ऑब्जेक्ट इमेज पीछे की तरफ यानी बिहाइंड द मिरर बनता है, जो कि पोल के राइट की तरफ चला जाता है। और उस स्टेज में जो वर्चुअल इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। इमेज डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब बात आता है कि जो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रख रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट जो हुआ वो पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ उसका इमेज बन रहा है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज जो हुआ आपका, वो आपका निगेटिव में हुआ। लेकिन हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखें, किसमें? तो कॉन्वेक्स मिरर में जब हम देखते हैं तो पोल से उस सेंटर, पोल से रेडियस जो हो जाता है उसका, पोल से सेंटर जो होता है राइट की तरफ होता है, दैट इज वो रेडियस उसका हम लोग जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। और पोल से प्रिंसिपल फोकस भी होता है वो राइट की तरफ होता है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल लेंथ को भी पॉजिटिव लेते हैं। और इसका इमेज वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल इमेज के लिए भी जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोल से राइट लेफ्ट की तरफ होता है। लेफ्ट में होने के कारण, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, और लेफ्ट में होने के कारण ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव लेते हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो आपका भी पॉजिटिव होता है। होप ये आपके वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसमें अगर कुछ फॉल्ट हो या फिर कुछ गलतियां हो तो उस चीज़ को बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में इसको और सुधार कर बनाया जा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।